डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। होली पर सीएम धामी की बड़ी सौगात, एक क्लिक पर 9,57,000 लाभार्थियों को सौगात। 141 करोड़ 91 लाख 61,000 की धनराशि वितरित। मासिक पेंशन के साथ साथ एरियर भुगतान भी शामिल। हरिद्वार में सीएम धामी ने किया विकास का दावा, कहा डबल इंजन सरकार ने करवाया विकास, लोगों की समस्याओं का हुआ है हल। उत्तराखंड में होली की धूम, सीमांत गौचर में दिखा रंगों का महाकुंभ, तो मसूरी में हिमवंत महिला समूह ने किया होली मिलन समारोह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। आगामी 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं हरिद्वार के बैरागी कैंप पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने पिछले 4 सालों में किए गए कार्यों और बीएनएस के 3 नए नियमों जिसके कारण लोगों को कई तरह की आसानी हुई है, उसे संबंध में यहाँ पर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। होली से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9.57 लाख से अधिक लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61,000 की धनराशि वितरित की, जिसमें मासिक पेंशन के साथ साथ एरियर भुगतान भी शामिल किया गया। सीएम धामी ने 1 क्लिक से फरवरी 2026 की पेंशन किस्त जारी की। सीएम ने अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने साफ किया कि हर पात्र तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री धामी द्वारा समाज कल्याण विभाग की माह फरवरी 2026 की पेंशन किस्त का 1 क्लिक के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया गया। इस अवसर पर कुल 9,57,651 लाभार्थियों को 141 करोड़ 91 लाख 61,000 की धनराशि वितरित की गई। ये राशि मासिक पेंशन के साथ साथ एरियर भुगतान को भी सम्मिलित करती है। फरवरी माह में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह 1,500 की दर से धनराशि वितरित की गई, जबकि विधवा पेंशन योजना के तहत 2 करोड़ 31 लाख 5,093 लाभार्थियों को 1,500 प्रति माह की दर से भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में अगले वर्ष होने वाला कुंभ मेला दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। शासन, प्रशासन और मेला प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। आगे जैसी आवश्यकता होगी उसके लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में भव्य स्वरूप में कुंभ मेले का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने एक प्रश्न पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाते हुए अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आने को आगे बढ़ रहा है। विकास की यह यात्रा और तेजी से चलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जब तक समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरणें नहीं पहुंचेंगी, तब तक चैन से नहीं बैठा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 4 धाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन है। यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष की यात्रा समाप्त होने के बाद से ही सरकार ने अगली यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। इसके दृष्टिगत हितधारकों के साथ बैठकें चल रही हैं और उनके सुझावों के आधार पर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना सरकार का संकल्प है। कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग
वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अब हर माह 5 तारीख तक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। ये डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। नौ मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है। सत्र को लेकर प्रदेश के सभी विधायक अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जन समस्याओं और लंबित मुद्दों को लेकर विधायकों ने सवालों की सूची तैयार कर ली है। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इस बार के बजट सत्र को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ जनता की आवाज उठाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि जिस तरह श्रद्धालु मंदिर में जाकर भगवान से अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, उसी तरह वे भी न्याय के मंदिर में अपने क्षेत्र पुरोला के विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने संकेत दिए कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषय पर इस बार प्राथमिकता में वो रहेंगे। विधायक का कहना है कि गैरसैंण में होने वाला ये बजट सत्र प्रदेश के विकास की दिशा तय करेगा और कई अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में स्तर को लेकर राजनीतिक हलकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो सत्र है, ये एक ऐतिहासिक सत्र उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये अंतिम सत्र है इस विधानसभा पंचवर्षीय का बजट सत्र जो है। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण से हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं, उनको जो है सत्र में रखा जाता है। डेफिनेटली वो एक तरीके से जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं, तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। इसी तरीके से सत्र के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो उस मंदिर में, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर में जो है बहुत सभी लोग वहाँ रहते हैं। ग्रीष्मकालीन धान लगाने की अनुमति को लेकर जिला मुख्यालय में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि समय पर अनुमति नहीं मिलने से उनकी फसल और आजीविका दोनों पर संकट मंडरा रहा है। जिला मुख्यालय पर आज उस वक्त हलचल बढ़ गई जब आसपास के गांवों से आए किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। किसानों की मांग है कि उन्हें ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने की तत्काल अनुमति दी जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अगर समय पर धान की रोपाई नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि स्पष्ट दिशा निर्देश न मिलने से वे असमंजस की स्थिति में हैं। सीमांत जनपद चमोली के गौचर में इन दिनों होली का उत्साह चरम पर है। नगर पालिका गौचर द्वारा रामलीला मैदान में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को रंगों, संगीत और भाईचारे की भावना से सराबोर कर दिया। नगर पालिका गौचर के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य होली महोत्सव का शुभारंभ अध्यक्ष संदीप नेगी ने किया। ढोल दमाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर पूरा मैदान झूम उठा। लोक संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रंग, गुलाल, फूलों की होली और पारंपरिक गीतों के बीच लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। सीमांत क्षेत्र में आयोजित यह महोत्सव सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। आज नगर पालिका के तत्वाधान में होली आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रदेशवासियों, देशवासियों, अपने नगर वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। अपने सारे सभासदों सहित और पूरे कर्मचारियों सहित होली का त्योहार अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आप सब लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिमवंत महिला समूह का होली मिलन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न। संस्कृति प्रस्तुतियों और पारंपरिक गीतों से गूंजा मसूरी में
हेमवंत महिला समूह द्वारा एक निजी होटल के सभागार में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं। रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान होली से जुड़ी कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी सौहार्द का संदेश भी दिया। समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों और शहरवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यहाँ पर हम लोग ने हिम्मत महिला समूह के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने, सभी जो समूह की बहनें हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और होली मिलन का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया, जिसमें कि हमने विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें म्यूजिकल चेयर और तंबोला गेम, बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज हमने की है, जिसमें हमारी बहनों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी जीते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी ने बहुत एंजॉय किया है। बुराई को छोड़कर अच्छाई का एक त्योहार है, जिस होली विभिन्न रंगों का त्योहार है। इसी तरह ये त्योहार प्रेम सौहार्द का त्योहार, जो हमको सिखलाता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, तो होली का ऐसा त्योहार है कि जो भी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को और अपनाएं, और होली का त्योहार यही सीख देता है हमें और हमारे सबके जीवन में जिस तरह से होली के विभिन्न रंग होकर एक रंग में होते हैं, इसी तरह से हम सब मिलजुल कर रहें और इसी तरह हम होली का त्योहार एंजॉय करें। आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा चित्रांगदा सिंह ने 1 मार्च को हरिद्वार में आयोजित अंडर 15 वर्ष तीरंदाजी प्रतियोगिता में उत्तराखंड राज्य स्तरीय ट्रायल और चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक और टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता है। उनका चयन 1 अप्रैल को आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश जोशी ने चित्रांगदा की इस सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय परिवार को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि चित्रांगदा की ये उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में होली का उल्लास अब पूरे परवान पर है। रायनगर चौड़ी में इन दिनों पारंपरिक होली गायन के साथ एक सकारात्मक पहल भी देखने को मिली। यहाँ होली उत्सव को पूरी तरह नशा मुक्त रखते हुए मनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ संदेश दिया कि त्योहार की असली खुशियां सुरों, संस्कारों और आपसी भाईचारे में है, न कि किसी नशे में। एक और पुरुष मंडली और दूसरी ओर महिला होलियार, दोनों दल कदम से कदम और स्वर से स्वर मिलाकर होली गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। ढोलक और मंजीरे की थाप पर जब पारंपरिक कुमाऊनी होली गूंजती है तो पूरा वातावरण भक्ति रस और उमंग से भर उठता है। इस बार की होली की खास बात ये रही कि आयोजन को पूर्ण रूप से नशा मुक्त रखा गया। ग्रामवासियों ने आपसी सहमति से संकल्प लिया कि होली के इस पावन पर्व को शालीनता, अनुशासन और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया जाएगा। यही कारण है कि कार्यक्रम में हर वर्ग, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे निश्चिंत होकर शामिल हुए। बच्चों ने भी ढोल की थाप के साथ उत्सव में भाग लेकर माहौल और जीवंत बना दिया। उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी ने ये संदेश भी दिया कि जब त्योहार सकारात्मक माहौल में मनाए जाए तो नई पीढ़ी भी उससे प्रेरणा लेती है। रायनगर चौड़ी की ये पहल केवल होली उत्सव तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को एक सशक्त संदेश देती है। त्योहारों का असली रंग रंगत, प्रेम, सद्भाव और संस्कृति में है। नशा मुक्त होली के संकल्प ने पूरे क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। दिनेशपुर में होली का पर्व इस बार खास उत्साह और राजनीतिक रंगों के साथ मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ढोल और गीत संगीत के बीच पूरा माहौल रंगों और उमंग से सरोबोर दिखा।
वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि होली प्रेम, एकता और सौहार्द का पर्व है जो समाज को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने सभी से सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड ममता हालदार, गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रीना कपूर तथा आप पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक उत्तराखंड सुभाष व्यापारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रंगों के इस त्योहार ने दिनेशपुर में राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। होली का त्यौहार जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के एक प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार में बुराई को छोड़कर अच्छाई की जीत की जाती है और ये हमारे हिंदू धर्म का जो है प्रेम, आस्था और इसका पर्व है। ये सबको साथ लेके चलने का है। बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इसमें जिसका भी मनमुटाव या किसी प्रकार की जो झगड़ा विवाद जो होता है, इसी होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग साथ मिल जाते हैं और होली और सभी का साथ मिलके सभी लोग ये त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। होली के पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ किया है कि त्योहार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 3 चरणों में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के अनुसार सबसे पहले बाजारों में बिक रहे रंगों की जांच की जा रही है। प्रशासन की टीमें ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी दुकान पर केमिकल युक्त या हानिकारक रंगों की बिक्री न हो। ऐसे रंगों से त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है, इसलिए संबंधित विभागों को सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दूसरे चरण में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर विशेष फोकस किया गया है। होली के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे जाम की स्थिति बनती है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य चौराहों और व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।